में राजदंड स्थापित। चोलों से इस दंड का क्या संबंध? 1200 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली में नई संसद बनाई गई है। इसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। खबरों के मुताबिक इस संसद में चोल युग का एक राजदंड स्थापित किया जा रहा है और इसे भी प्रधानमंत्री स्थापित करेंगे। चोल राज्य तमिल समाज के सबसे प्रसिद्ध राज्य रहा, परंतु आज उनके पहचानों को घोषण करने वाले महलों या हवेलियां या किलाओं कुछ नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में केवल चोलों द्वारा प्रयुक्त राजदंड ही कैसे पाया जा सकता था? चोलों से इसका क्या संबंध है? ये राजदंड भारतीय स्वतंत्रता और ब्रिटिश से भारत के हाथों में शासन बदलाव के रूप दिया गया था। इस राजदंड को थिरुवावड़ुथुरई आदीन मठ से आयोजन किया। वीबीजे ज्वेलर्स के द्वारा ये राजदंड बनाया गया है। विकटन पत्रिका में छपे एक लेख की वजह से ये सारी बातें प्रधानमंत्री के ध्यान में आई। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंग्रेजी अधिकारों से भारतीय स्वतंत्रता की प्रक्रियाएं तय की जाने का समय आ गया था और शासन उसके हाथ से भारतीयों के हाथों में चला जाए। शासन परिवर्तन औपचारिक रूप से ब्रिटिश यूनियन जैक ध्वज को नीचे करके और स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर चिन्हित किया जाएगा। पंडित राजाजी ने प्रधानमंत्री नेहरू से ऐसे कहा कि जब तमिलनाडु में राजशाही के दौरान सरकार बदलती है तो राजगुरु नए राजा के हाथों को राजदंड देकर आशीर्वाद देते हैं। राजदंड फिसले बिना कानून के शासन का प्रतीक होगा। इसी तरह एक राजदंड भी प्राप्त करें। नेहरू मान गए और तुरंत तैयारी की गई। अम्बलवानन देसिंग भारत के पारंपरिक शैव मठों में से एक थिरुवावड़ुथुरई आदीन मठ के गुरु महासन्निधन थे। राजाजी ने उनसे संपर्क किया और उनसे एक राजदंड बनाने को कहा। आदीन ने तुरंत चेन्नई के एक लोकप्रिय जौहरी वुम्मिडी बंगारू चेट्टियार से शैव चिन्ह के साथ एक सोने का राजदंड बनाने को कहा। वुम्मिडी बंगारू चेट्टियार ने खुशी खुशी राजदंड बनाने लगे। सुनहरा राजदंड 100 सावरण सोने से बना है और 5 फीट लंबा है। उसके ऊपर एक बैल की मूर्ति थी। हैंडल पर देवी लक्ष्मी खुदी हुई है जो देश की समृद्धि का प्रतीक है। इसमें स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज और तमिल शिलालेख है। वुम्मिडी बंगारू चेट्टियार ने 4 सप्ताह के भीतर शान से ये कर दिखाया। उस समय इसकी कीमत 15,000 रुपए थी। एक अलग उड़ान में इस राजदंड के साथ थिरुवथिका कुमारस्वामी थम्बीरन, जो थिरुवावड़ुथुरई आदीन मठ के कमांडिंग पुजारी थे, उनके साथ कई अन्य लोग भी थे। थिरुवावड़ुथुरई राजारत्नम और पिल्लई टीम मंगल संगीत बजाने गए। 14 अगस्त 1947 को शुभ संगीत के साथ आधी रात को इसे नेहरू के आवास तक एक जुलूस के रूप में ले जाया गया। थिरुवावड़ुथुरई आदीन मठ के बड़े पंडित देवारम जाप किया, राजदंड पर पवित्र जल छिड़का, पवित्र नाम का जाप किया और नेहरू को दिया। ये तमिल और तमिलनाडु के लिए गर्व की बात है। मठ की बाहों में राजदंड पकड़े नेहरू की एक दुर्लभ तस्वीर अभी भी थिरुवावड़ुथुरई में रखा गया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू को दिए गए सभी उपहारों को सरकारी अभिलेखागार में रखा जाएगा। जैसा कि यह उन्हें पहले सौंप दिया गया था, नेहरू घर पर ही रहे। अब ज्ञान की बात यह है कि चोलों का राजदंड कहा जाने वाले ये दंड से चोलों का कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह चोलों ने राजदंड खरीदा और शासन परिवर्तन का प्रतीक था, उसी तरह नेहरू भी ऐसा ही करना चाहते थे और इसे नए सिरे से बनाया। नेहरू को राजदंड सौंपने का समारोह संसद में कोई राजकीय कार्यक्रम नहीं था। यह नेहरू के आवास पर एक निजी समारोह था। आखिरकार हर कोई इस राजदंड को भूल गया। नेहरू की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नेहरू के निवास आनंद भवन को एक संग्रहालय में बदल दिया गया। नेहरू के दिल्ली वाले घर की सभी कलाकृतियों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया था। इस प्रकार आदीन का दिया हुआ राजदंड भी वहां चला गया। लेकिन जो लोग इसके इतिहास को नहीं जानते, उन्होंने इसकी पहचान नेहरू द्वारा इस्तेमाल की गई सोने की छड़ी के रूप में की है। एक कांच के मामले में रखे संग्रहालय के कर्मचारियों ने आगंतुकों को बताया कि यह नेहरू की छड़ी थी। इस मामले में 2019 में जूनियर विकटन में इस राजदंड और तमिलनाडु, थिरुवावड़ुथुरई आदीन और वुम्मिडी बंगारू ज्वेलर्स के बीच संबंध के बारे में एक लेख प्रकाशित हुआ था। वुम्मिडी बंगारू चेट्टियार के पुत्र वुम्मिडी अथिराजू युवा थे जब ये राजदंड बनाया गया था। उसे उस समय हुआ हंगामा याद आ गया। जूनियर विकटन ने लेख पढ़ा और इसे वीबीजे के मैनेजिंग पार्टनर अमरेंद्रन वुम्मिडी को बताया, जिन्होंने देश भर के संग्रहालयों में राजदंड की खोज की और इसे इलाहाबाद में पाया। वीबीजे ने बाद में इस राजदंड के बारे में एक वीडियो जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ये देखा है। उन्होंने इसे नई संसद में स्पीकर की सीट के बगल में स्थापित करने का फैसला किया।
जिस तरह आजादी के वक्त नेहरू के आवास पर कार्यक्रम होता था, उसी तरह नई संसद के उद्घाटन के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर कार्यक्रम होगा। इसके लिए 20 युवक तमिलनाडु से दिल्ली जा रहे हैं। वे इसी तरह का एक आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री को राजदंड सौंपने जा रहे हैं। इसके लिए वीपीजे ने उसी पारंपरिक शिल्प कौशल के साथ 2 नए राजदंडों का निर्माण किया है, जैसा उन्होंने 75 साल पहले किया था। एक सोने से बना है और दूसरा चांदी से बना है। नई संसद के उद्घाटन के लिए वीपीजे को विशेष अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया गया है।